हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 का मेंस जो एग्जाम है 20 और 21 तारीख में, उसके लिए लास्ट स्ट्रेटजी क्या रहे इन 10 दिन के अंदर। क्योंकि आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब 10 ही दिन लगभग बचे हुए हैं आपके लिए और आप लोगों की लगभग प्रिपरेशन बिल्कुल चल ही रही है। अब लेकिन कुछ डाउट्स हैं कि सर हम कैसे क्या और प्रिपरेशन करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा होता है ना कि मोर स्टडी और मोर कंफ्यूजन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डालते हैं, है ना। इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनको अगर आपने एक्सेप्ट करा और उन पर फॉलो करा, उन कंडीशंस को, उन बातों को, तो डेफिनेटली आपको फिर कोई प्रॉब्लम इस एग्जाम में आपको नहीं आएगी। एग्जैक्ट हर एक चीज बताऊंगा, आप इसको देखते जाइए। देखिए, सबसे पहली बात, 10 दिन आपको बचे हैं। लगभग क्लासरूम आपको ऐसा ही मिलेगा जहां पर पेपर होता है। अभी तक आप लोग एग्जाम देने गए हैं, हम कोई नई बात आपको नहीं बता रहे हैं। जिन सेंटर्स पे अभी तक आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते थे, एग्जाम के लिए अभी जो व्यापम वगैरह की, वैसा ही आपकी क्लास है, वही सिस्टम भी रहेंगे। चाहे वह जबलपुर में हो चाहे कहीं पर भी हो, सेंटर बच्चे कम है इसलिए जबलपुर में एक सेंटर ही रखा गया, क्योंकि 3000 बच्चों को पेपर देना, तो उतने बच्चे तो वैसे ही जबलपुर के सेंटर्स पे आ जाएंगे। लगभग अभी तक आप लोगों ने व्यापम के एग्जाम दिए हैं, तो इस प्रकार का आपने रूम सभी को मिला ही होगा, इस प्रकार की ही टेबल आपको मिली होंगी, इस प्रकार के ही सिस्टम मिले होंगे और ऐसे ही शेड्यूल होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है ना। अब सर आप स्पेशल इसमें क्या बता रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का है, सर कीबोर्ड कौन से होंगे, तो भाई डेल का होगा, फ्लैट कीबोर्ड होगा या उभरी हुई की वाला होगा, मान लिया। तो आपकी प्रैक्टिस तो सभी कीबोर्ड पे लगभग एक या दो कीबोर्ड तो ऐसे होंगे आपके पास जिन पे डेल का फ्लैट कीबोर्ड हो आपके पास में। मतलब लगभग अगर मैं बताना चाहूं यहाँ पे, तो इस प्रकार का कीबोर्ड आपके पास होगा ही, या आपके पास में इस प्रकार का कीबोर्ड होगा। दोनों कीबोर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आपने प्रिपरेशन अभी तक कर ही ली होगी। अब इसके बाद में एक बात आती है कि ये प्रैक्टिस हो गई, साउंड का जो मैंने आपको बताया था आपने वो भी कर लिया होगा। अब अहम बात आती है मुद्दे की कि आज ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा और क्यों हमें यहां पर डिस्कस करना पड़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी के द्वारा लगातार यहां पर कमेंट किए जा रहे थे कि सर अब ये वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, अब इस वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो आप सही भी वर्ड लिख रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके साथ है वो सभी बच्चों के साथ है। अब कुछ बोल रहे हैं कि सर किए गए, किए किए नहीं, मतलब इन सब वर्ड्स में आपको जैसे या और ए की दिक्कत है, तो वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप या भी लगाएंगे तब भी वर्क आपका सही माना जाएगा और ए एडी का लगाओगे तब भी वह सही माना जाएगा। तो आपको इन चीजों को लेके खासकर आपको परेशान नहीं होना है। जैसा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हमारे कोर्स में हमने आप लोगों को पुरानी पीडीएफ भी अपलोड करी हुई थी। बहुत से जिन बच्चों ने कोर्स परचेस करा हुआ है उनको वो पीडीएफ देखने को मिली थी। आप इन पीडीएफ्स को जब एनालिसिस करेंगे, सभी बच्चे कम से कम 10 दिन जो पेपर के आपके बचे हैं उनमें एक एक बार एक एक घंटा इन पीडीएफ को दीजिए और उसमें देखिए कि आखिरकार गलतियां कहां कहां हैं। इन लोगों ने या को यूज करा या एडी को यूज करा है। तो देखिए अगर आप देखें यहाँ पर लिए लिखा है तो यह लिखा है ना। कहीं पर एडी का भी यूज करा गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, किया गया, देखिए यहाँ पे दोनों में या है, कहीं भी एडी का यूज नहीं करा है। लेकिन अगर आप कर भी देते हैं तो वो आपका गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो दोनों वर्तनी उसकी सही होती है। अब बात आती है विरुद्ध और विरुद्ध की, तो भाई देखिए एक में छोटा रू है एक में बड़ा रू। आपका जो 30 नंबर का जो पेपर होने वाला ऑन स्क्रीन, उसमें देखिएगा उस मैटर में कहीं विरुद्ध आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वो कैसे लिखा जा रहा है उसको आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही एक दो वर्ड्स और हैं, आप ज्यादा उन वर्ड्स को लेके कंफ्यूज मत होइए, मेरा यही कहना, क्योंकि जब आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे तो आप सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, अपनी तैयारी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर, अब जैसे ये वाली डिक्टेशन में या यूज करा गया था बहुत सी जगहों पे, और इस वाली डिक्टेशन में क्या करा गया, ई एडी, ई इमली का। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज करें या इसको, एक्सेप्ट आपके दोनों होंगे। इसलिए अनावश्यक का, फालतू का, देखिए यहां पर, अब यहां पर तो इतना तक है, अपवाद में हम कह सकते हैं कि यहां पर ये करा किए और यहां पर एडी का, मतलब दोनों ही अलग अलग कर दिए। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो हो गई एरर से संबंधित,
तो इन पर अब हम ज्यादा ना डिस्कस करते हुए हम एक बात पर डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिरकार स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहे। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत से बच्चों ने जो कोर्स लिया हुआ है वो लगातार प्रैक्टिस यहाँ पर कर ही रहे हैं और उनकी अच्छी प्रिपरेशन चल ही रही है। आप भी अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है तो वो कोर्स ले सकते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की, तो देखिए 10 दिन आपके बचे हुए हैं। आप जिस मैटर को भी टाइप करते हैं उस मैटर को टाइप करने के बाद में जस्ट जैसे ही डिक्टेशन खत्म हो आपको बिल्कुल 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और तुरंत स्टॉप वॉच में 2 मिनट का अलार्म लगाइए या पहले से ही अलार्म लगा के रखिए और जैसे ही आपकी डिक्टेशन खत्म हो अलार्म चालू करें। 2 मिनट में अगर आपका कोई आपको लगता है कि सुधार आप कर सकते हैं तो पढ़ लीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप सुधार करिए। देखिए 2017 में ऐसा करने को मिला था, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब 2022 या 2023 में भी वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाए। हो सकता है इस बार ना मिले आपको, तो ना मिले तो उस पर कोई अपना वश नहीं है, लेकिन अगर मिल गया 2 मिनट का समय तो फिर आपको क्या करना है, ये आपकी इतनी तैयारी होना चाहिए कि आप 400 वर्ड्स को उन 2 मिनट जो दिए गए हैं उनमें पढ़कर और सुधार कर सको। स्टेनो वालों के साथ अपोजिट है, उनको तो क्योंकि स्टेनो लिखने के बाद में उनको ट्रांसलेट करने के लिए कंप्यूटर पर टाइम दिया गया है तो वो तो वैसे भी सुधार करके आराम से देख देख के कर सकते हैं। लेकिन जो टाइपिस्ट वाले हैं उनको 2 मिनट का अगर समय इस बार भी मिला तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनाना है कि जैसे ही आपका मैटर टाइप हो तुरंत उसमें क्या कोई सुधार करना है, अगर करना है तो सुधार करिए और जल्दी से, फिर क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा आपका, है ना। तो उस चीज की आपको आज से प्रैक्टिस करना है। एक और बात, जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कुछ बच्चे, क्या कर रहे हैं कि भाई उनका मैटर टाइप हुआ और वो तुरंत डिलीट कर देते ताकि बगल वाला ना देख पाए, और कहीं अगर हम एक छोटी बात कहें कि नजर ना लग जाए हमारी टाइपिंग को, इस चक्कर में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टाइपिंग करी और अपना तुरंत अपने वर्ड देखे कि इतने हुए और डिलीट कर दिया। देखिए ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अपना मैटर जैसे ही टाइप होता है 2 मिनट में उसमें जो सुधार है उस सुधार को करिए। उसके बाद में आप अगर सेंटर पे जा रहे हैं तो दूसरे बच्चे से कहिए कि चलिए लाइए मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं, आप हमारी कॉपी चेक करो। उससे क्या होगा कि जो गलती आपको लगता है कि ये वर्ड ऐसा सही लिखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऐसा लिखा ही जाता हो सकता है दूसरा कोई अच्छा आपको बता दे, तो भाई उससे बोलिए कि जो जो हमारे वर्ड्स गलत हैं उन पर रेड मार्क कर दीजिए। आप उसके पर रेड मार्क करिए, दोनों वफादारी से करेंगे तो दोनों गलतियां बराबर निकालेंगे। अगर आप सोचोगे कि आप कम गलतियां निकालो तो वो भी देखेगा कि इनने हमारे में कम गलती निकाली, अब हम भी इनके में कम गलतियां निकालेंगे। ये सब चीजें टाइपिंग सेंटर्स पर होती हैं। बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास थे और उनके हमने देखा है और हैं भी जो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगर अब आप कुछ बच्चे होंगे सर हम सेंटर तो जा ही नहीं रहे, तो भाई अपने बड़े भाई बहन या बड़े भाई बहन आपके पढ़े लिखे हैं उनसे कहिए कि आप चेक करिए। अगर उनको नहीं आ रहा समझ में तो आप ही खुद बैठ जाइए ना, खुद ही अपने टीचर बनिए। हमारे जो ऐप में देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रही है डिक्टेशंस की, हम कहां से देखें। तो देखिए हमारे कोर्स में आपको यहाँ पर ये एक फोल्डर दिया हुआ कोर्ट मैटर पीडीएफ, आप जैसे ही इस कोर्ट मैटर पीडीएफ में जाएंगे तो यहाँ पर पर्याप्त सभी चीजों की पीडीएफ डले, जो डिक्टेशन डाली गई है उनकी आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगी। आप उस डिक्टेशन को, उस नंबर की डिक्टेशन को खोलिए। जैसे हमने 40 नंबर लिया, 12 नंबर का मैटर करा तो हमने पार्ट 12 पे क्लिक करा और यहां से पार्ट 12 को खोलकर और यहां पर हमने उसके एक एक शब्द को मिला लिया। जहां पर भी हमारी गलती हो रही थी हमने उसको चेक करा कि अरे ये हमने यहाँ पर ये मिस्टेक करी है, आप उसमें सुधार कर लीजिए। समझ रहे हैं ना हमारी बात को भाई। अब जैसे हमने अभियोक्त्री गलत लिख दिया हो तो अब इसको हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा एक बात और, क्योंकि हमारी पुरानी डिक्टेशन में हमने माँ पे चांद बिंदी लगाई है, अगर आप बिंदी भी लगा रहे हैं तो भी वो एक्सेप्टेबल रहेगा जहां तक है, क्योंकि एक तो आएगा नहीं और अगर ऐसा आता भी है तो आप तो क्या करिएगा, एक बिंदी भी लगा के भी काम चला सकते हैं। अगर आप बहुत स्पीड अच्छी है तो आप चांद बिंदी लगाइए तो वो भी आपकी गलत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कहीं वर्ड देखा है जहां पर चांद बिंदी आना चाहिए थी लेकिन वहां पर एक बिंदी ही लगाई गई है। अब वो कहां था ये वर्ड आप देख लीजिएगा, इन पीडीएफ में कहीं ना कहीं है वो वर्ड, है ना। तो आपको अपने दूसरे साथी की कॉपी आपको चेक करना, अपनी कॉपी दूसरे से चेक करवाइए। हाँ अगर सामने वाला कहता है कि भाई हमारी कॉपी हम चेक नहीं करवाएंगे तो आप कहिएगा भैया ठीक है आप अपनी नहीं करवाइए बट हमारी कॉपी तो चेक कर लीजिए, अगर कोई गलतियां हो तो हमें बता दीजिएगा, इतना आप जरूर कहिएगा और अपनी कॉपी चेक करवाइएगा।
दूसरी चीज, कुछ बच्चों की स्ट्रेटेजी होती है कि भाई कीबोर्ड चेंज नहीं करते हैं, भाई जिस कीबोर्ड पे बैठ गए उसी पर अंत तक टाइपिंग करेंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आप सेंटर जा रहे हैं तो आपने एक जैसी डिक्टेशन कंप्लीट हो तो उसके बाद आपस में की सिस्टम चेंज कर लें, क्योंकि सिस्टम बदलता है, जगह बदलती है, कीबोर्ड बदलता है, तो उसका भी एक अंतर आता है, इसलिए चेंज करते रहें। अब हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बातें बहुत काम की हैं। अब हम बात करते हैं एक और, कि देखिए जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आपको ऑन स्क्रीन टाइपिंग के लिए सबसे पहले आपकी ऑन स्क्रीन होगी। तो आपने सीपीसीटी में देखा होगा, सबसे पहले आपको जाने के बाद 2 मिनट मिलते हैं कि आप कीबोर्ड चेक कर सकें, लैंग्वेज सेट कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही आपको इस बार भी ऑन स्क्रीन जब आपकी टाइपिंग होगी ना तो आपको 2 मिनट मिलेंगे, आप कुछ वर्ड्स मिलेंगे, आप उनको चेक कर लीजिएगा, आपका कीबोर्ड सही है, खराब है, क्या दिक्कत है, सीट आपकी ठीक है, ज्यादा ऊंची नीची तो नहीं है, उसको सबको मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद में, हालांकि ऐसा नहीं करना कि हमने बोला तो अब शोर शराबा ही करना है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका कीबोर्ड ठीक चल रहा है और आपकी सीट ठीक है तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले से इन्विजिलेटर को बता दीजिए। जैसे ही आपका 2 मिनट की आपकी टाइपिंग ठीक हो जाए, उसके बाद आपको 30 मिनट के 10 मिनट के लिए मैटर ऑन स्क्रीन दिया जाएगा। उसको जल्द से जल्द जितना जल्दी टाइप कर सकें टाइप करके और सबमिट करिए। आप ये इंतजार मत कीजिए कि वहां पर जो टीचर्स इन्विजिलेटर लगे हुए हैं हम उनसे पूछे। देखिए मैं बता दूं आपको, इन्विजिलेटर अधिकांश प्राइवेट जो वहां पर कॉलेजेस होते हैं उनमें लगे हुए कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को इन्विजिलेटर बना के भेज दिया जाता है। उनको आपके पेपर के बारे में 1% जानकारी नहीं होती है, और जो कुछ आपको कोर्स के एम्प्लॉय लगेंगे भी वो भी इतना नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको एक अरसा हो जाता है एग्जाम को करवाए हुए। तो अच्छा ये है, आप जैसे ही आपका मैटर टाइप हो उसको आप सबमिट कर दें। कोशिश करें कि गलती एक भी ना करें, है ना। अगर होती है तो तुरंत सुधारते जाएं, और कोशिश करें कि जो आपका मैटर है ये 6 मिनट में आपका लगभग कंप्लीट हो जाए। हमने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था, हमने 400 वर्ड आपको 6 मिनट में कंप्लीट करके दिखाए थे। आपसे तो हम फिर भी कह रहे हैं कि आपको 300-350 वर्ड ही मैटर आप टाइप करना है 6 मिनट में, 5 मिनट में, जितनी जल्दी कर सकें जल्दी करके, और सबमिट पर तुरंत क्लिक करिएगा, वेट मत करिएगा बिल्कुल भी। इसके बाद फिर आपको मिलेंगे, वॉइस आपको सुनाई जाएगी बार बार साउंड, जब तक आपको आवाज क्लियर ना आ जाए सारे बच्चों से पूछा जाएगा। जैसा कि स्टेनो के बच्चों ने देखा होगा, जब भी उनका डिक्टेशन का पेपर होता है तो पूरे बच्चों को, सारे के सारे जो क्लास में बैठे होते हैं, पहले उनसे पूछा जाता है क्लियर आवाज है, जब सबकी हाँ होती है उसके बाद चालू होता है। बिल्कुल ऐसा ही आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम में भी डिक्टेशन 2017 में भी ऐसा हुआ था, जब सब बच्चों को क्लियर सुनाई देने लगी थी ना उसके बाद डिक्टेशन ऑन हुई थी। तो आप पूरी तरह से समझ लें कि आप जहां बैठे हैं आपको स्पष्ट है। देखिए बैठने का स्थान तो आपका डिसाइड है, लेकिन क्या साउंड क्लियर आ रहा है, आपको आवाज क्लियर आ रही है, बिल्कुल ये होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में जो बच्चे हेडफोन लगा के कर रहे हैं, मेरा निवेदन है हेडफोन लगा के ना करें। साउंड अपने घर पर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साउंड लगाइए, सेंटर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साउंड पर ही प्रैक्टिस कीजिए, और साउंड की कम से कम दूरी, ऊंचाई 8 फीट होना चाहिए आपके रूम में या आपके सेंटर पर, इससे नीचे ना करें, क्योंकि वहां पर आपको 8 से 10 फीट ऊंचाई पर ही साउंड लगा मिलेगा। वॉइस का अंतर आता है एक एक हाइट से भी और आपकी दूरी से भी, इसलिए कृपया 10 दिन में इन चीजों का ध्यान रख लें। इसके अलावा आपको 10 मिनट जो मिलेंगे इनमें पूरी तरह से आपको बिल्कुल कहीं पर भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी टाइपिंग पर ध्यान देना है। इस बीच में एक प्रॉब्लम और आएगी नर्वसनेस की, उसको आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना, क्योंकि शुरू के जो आपके 15 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट होगा ना, बहुत घबराओगे आप टाइपिंग में, क्योंकि बहुत बच्चे सीपीसीटी में भी घबराते हैं और इसमें भी, क्योंकि ये आपकी जॉब को डिसाइड करेगा। अभी आपकी भले ही आप सेंटर पर करते तो डर नहीं लगता, लेकिन वहां जाएंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर है आपकी जॉब का, क्योंकि ये 10 मिनट आपके डिसाइड करेंगे कि आपकी जॉब होगी या आपकी नहीं होगी। तो इसलिए नर्वस हो अगर तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप में अंदर से नर्वसनेस आई और घबराहट शुरू हुई, 1 मिनट को कीबोर्ड छोड़ दीजिए और वापस से फिर से 1 सेकंड, 1 मिनट में तो पूरा काम ही हो जाएगा आपका, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आप पूरी तरह से कीबोर्ड छोड़ दीजिए, माइंड को कीजिए शांत और फिर से वापस से टाइपिंग पर लग जाइए। अगर एक आध वर्ड छूट भी जाता है तो थोड़ा बगल वाले से ऐसा व्यवहार बना के रखें कि लास्ट के जो 2 मिनट मिले उनमें आप उन वर्ड्स को सुधार सकें। बगल वाले से जरूर बना के चलें, लेकिन अगर बगल वाला आपको लग रहा है कि काम का नहीं है तो बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि वरना उसको संभालने में आपका बेकार हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है, आपका जो वर्ड छूटा हो उसको माइंड में रखे रहें, जैसे ही टाइपिंग खत्म हो तुरंत बगल वाले से पूछो और कंप्लीट कर दो उसको। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, बहुत से बच्चों ने ऐसा
किया था। स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी। इसके बाद एक वीडियो और आएगी कि और क्या आपको सुधार करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जिन भी बच्चों ने अगर हमारा कोर्स परचेस नहीं करा है और वे चाहते हैं कि 10 दिन में उनकी और अच्छी तैयारी हो सके, तो वो शॉर्ट हैंड के लिए और टाइपिस्ट के लिए कोर्स ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट आप सभी के लिए, क्योंकि 10 दिन है, 40% का अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हैं, आप सभी के लिए है। कोर्स अच्छा है। हालांकि कुछ बच्चों का रहता है सर आप ऐड बहुत करते हैं, तो भाई ऐड नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास में ऐसा कोर्स है, इतना दमदार कोर्स है। तो बहुत बड़ा अब अमाउंट नहीं रह गया है, 40% डिस्काउंट ऑलरेडी है, तो आप ले सकते हैं। 10 दिन में भी आपका बहुत कुछ बदल सकता है अगर आपने एक सही वे में प्रैक्टिस कर ली। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी ऐसा एग्जाम के आगे अभी पटवारी के लिए भी बहुत स्ट्रेटेजी हम आपको बताने वाले हैं और ऐसे ही आने वाले और भी एग्जाम्स की हम स्ट्रेटेजी आपको देते रहते हैं। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस में क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा लगता है उसके बारे में कमेंट करिए। देख लीजिएगा, मैंने अगर किसी ने नेगेटिव भी कमेंट करा तो डिलीट नहीं हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल से, और अगर पॉजिटिव करा तो वैसे भी हम डिलीट नहीं करेंगे, इसलिए कमेंट अवश्य करिएगा। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से